हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सुबह अच्छे हो। तो गाइज आज करने वाले हैं डिजिबिलिटी रूल। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं इसे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि अगर जैसे आपसे कह दिया जाए कि भाई कुछ नंबर दे दिए जाएँ, नंबर आपको जैसे ये दे दिया जाए 4321 और नंबर दे दिया जाए 640, नंबर दे दिया जाए 242, नंबर दे दीजिए 384, ठीक है। और नंबर दे दीजिए कितना ही बड़ा आपको, ठीक है, 24629 ये नंबर दे दिए। कितने ही बड़े नंबर दे दिए हैं और कह दे कि आपसे कि बताओ फटाफट से कि ये नंबर 2 से डिवाइड है, ठीक है। किससे? 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाग जाएगा नहीं जाएगा इस नंबर में। तो देखो सबसे पहले कैसे बताएंगे, जिस नंबर के लास्ट में जीरो हो, जिस नंबर के लास्ट में क्या हो, जीरो हो, और जिसकी लास्ट संख्या इवन हो, क्या हो, सम हो, यानी कि जो लास्ट संख्या क्या हो, इवन हो, या वो 2 से डिवाइड हो, ठीक है। इवन संख्या 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। इवन संख्या 2 से डिवाइड हो तो वो क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड होगा वो, ठीक है। तो देखो इसके लास्ट का नंबर देखोगे तो ये नंबर क्या है, 2 से डिवाइड है, और ये भी नंबर 2 से डिवाइड है, ये भी नंबर 2 से डिवाइड है, और जीरो लास्ट में है तो भी है, और ये वाला नहीं है, देखो ये 2 से डिवाइड नहीं है, जीरो है। तो ये सब क्या है, ये वाले क्या हैं आपके, ये 2 से डिविजिबल होंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, फिर अगर ऐसे दे दिया है 82940, ठीक है, और दे दिया है 64323 दे दिया जाए, तो बताओ फटाफट से कि ये 2 से डिवाइड है नहीं है। तो आप क्या करोगे, देखोगे फटाफट जीरो है लास्ट में, तो ये कह दोगे डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। 3 2 से डिवाइड है नहीं है, लास्ट नंबर किससे होना चाहिए, 2 से डिवाइड होगा, या फिर लास्ट में जीरो हो। तो लास्ट में 2 से डिवाइड है नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, और लास्ट आपको अगर दे दिया 34248, तो पूछ लिया जाएगा ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो देखो लास्ट नंबर को देखोगे तो लास्ट नंबर जीरो तो नहीं है, लेकिन 2 से क्या है, डिवाइड है। 8 क्या है, 2 से डिवाइड होता है, तो ये होगा। तो ये होगा डिजिबिलिटी रूल 2 का। तो इसको फटाफट लिखो पहले, ठीक है। तो अब देखेंगे, इसके बाद देखेंगे डिजिबिलिटी रूल 3 का, ठीक है। ये रेज कर दे रहा हूँ मैं फटाफट से, इसको आप लिख लेना। आइए अब करते हैं डिजिबिलिटी रूल, करेंगे किसका, 3 का करेंगे। तो 3 वाले में क्या होता है भाई, 3 वाले में होता क्या है, 3 वाला डिजिबिलिटी जो रूल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, फर्स्ट एग्जांपल दे दिया 1 2 3, ठीक है, एक एग्जांपल ये दिया। दूसरा एग्जांपल दे दिया 6 1 2 4 2, ठीक है, और दे दिया जाए 5 1, कितने ही बड़े नंबर ले लो, ठीक है। और आगे दे दिया है आपको, दे दिया है 4 1, ठीक है, 5, ठीक है, और ये दे दिया 2 और 3 1, ठीक है, ये दे दिया है। आगे वाला और नंबर ले लो, दे दिया 4 6 2 1, ठीक है, और 2, ठीक है, कोई भी नंबर दे दिया है। एक नंबर और ले लो, चलो पहले ये सॉल्व कर लो, ठीक है। ये अगर बताने हो कि ये 3 से डिवाइड है, 3 से डिविजिबल है, तो हम करते क्या है, इसके 2 रूल हैं सॉल्व करने के। सबसे पहले इन अंकों का जोड़ लो, इनको ऐड कर लो, तो 3 2 5 और 1 6 मिला। अब बताओ 6 जो है 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। एक तरीका तो ये बता दे रहा हूँ पहले, ठीक है। 6 और 1 कितना हो गया, 7, और 2 कितना हो गया, 7 8 9 9 में 4 ऐड करोगे 13 और 2 ऐड करोगे 15, और 15 में 5 ऐड करोगे 20, और 21 हो जाएगा। और 21 3 से डिवाइड है, बिल्कुल है, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे 4 1 5 और 5 10, और 10 में 2 ऐड करोगे 12, 12 में 3 ऐड करोगे क्या, 15, 15 में 1 ऐड करोगे 16, 16 क्या 3 से डिवाइड है, नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद देखो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 2 12, और 1 13, और 2 15, तो 15 का डिवाइड है 3 से, बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा। एक तरीका तो ये था कि हमने सबको ऐड किया था और फटाफट देखा कि वो 3 से डिवाइड है या नहीं है, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना हो कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं है, तो बहुत ही आसान तरीका है। तो देखो उस तरीके में हम करते क्या हैं वो देख लो आप, ये लिख लेना आप, ठीक है। ये मैं रेस कर दे रहा हूँ साइड में जो मैंने अभी लिखा था,
अब कैसे बताएंगे, दूसरे रूल से के अकॉर्डिंग कैसे बताएंगे, बहुत ही आसान। सबसे पहले कुछ मत करो, पेयर बनाओ, 3 3 की पेयर बनाओ, 3 से डिवाइड ना, 3 की पेयर बन गई, एक पेयर, 2 1 2 और 1 3 बन गई पेयर, 5 और 1 कितना 6, यानी कि 2 पेयर बन गई 3 3 की, 4 और 2 कितना हो गया 6, मतलब 2 पेयर बनी, ठीक है। 2 1 कितना होगा 3, एक पेयर बनी, 6 2 पेयर बने इसके अंदर, 3 एक कट गया, 2 और 1 कितना 3, देखो मैं किस तरह से काट रहा हूँ उस तरह से देखे ना, 5 और 1 6 यानी कि 3 3 की 2 पेयर बन गई, ठीक है। और इसमें एक पेयर बनी और एक बन रह गया, ठीक है, 3 कट गया यानी कि एक रह गया, ये 9 हो गया, ठीक है, और ये यस हो गए थे, ठीक है। अब देखो 2 1 3 एक पेयर कट गई, 6 में कितनी 2 पेयर हैं 3 3 की, एक कट गई, 4 और 2 की 6, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 3 3 की पेयर बना के भी कर सकते हो। तो 3 का रूल आप सीख गए होगे, 2 का और 3 का कंप्लीट हो गया है, इसको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद रूल आ जाता है 4 का। किसका आ जाता है, रूल आ जाता है 4 का। अब 4 के रूल में करना क्या है, देखो जो जब रूल 4 का आता है तो 4 के रूल में हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे डिवाइड 4 से है या नहीं है। तो देखो 4 के लिए करते क्या है, 4 के लिए आपने हमेशा लास्ट के 2 नंबर देखने पड़ेंगे, ठीक है, लास्ट के 2 नंबर देखने पड़ेंगे, लास्ट के 2 नंबर डिवाइड है या नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया 2 4 2, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये दे दिया, दूसरा दे दिया 1 3 2, ठीक है, और ले लो एग्जाम्पल 3 8 4 2 1 2, ठीक है, और ले लो 8 4 0 0, ठीक है, और ले लो 1 2 1 और 4 से है ना, तो यहाँ की ये ले लो 4 8, ठीक है। अब ये बताना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 4 से डिविजिबल के लिए हम करते क्या हैं, देखो लास्ट के 2 नंबर देखोगे, लास्ट के 2 नंबर देखोगे, लास्ट के 2 नंबर कि डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। लास्ट में अगर 2 0 होंगे तो वो भी डिविजिबल होगा 4 से, ठीक है। तो लास्ट के देखो 2 नंबर है नहीं या नहीं है, ये देखो 4 और 2 हो रहा है नहीं, फिर 4 के फाड़े में आता है, वह 4 के टेबल में 42 आता है, नहीं आता है ना, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। वहीं इसको देखेंगे 3 और 2, देखो 4 की टेबल में आ रहा है 8 चौक 32, ठीक है, 4 अट्ठे 32, तो ये तो कट जा रहा है यानी कि ये होगा, ठीक है। तो 4 की टेबल में ये आता है, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट देखो 4 से डिविजिबल है, और ये 12 भी डिविजिबल है, भाई 4 3 जा 12 होता है, ये भी डिविजिबल है, और 48 आता है, कट रहा है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ये आपने देखो एक बार और समझ लो, 4 के डिविजिबल के लिए हम करते क्या है, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 2 नंबर देखेंगे कि 4 से डिविजिबल है नहीं है। तो 42 डिविजिबल है नहीं है, 32 डिविजिबल है, 12 डिविजिबल है, 00 48 ये क्या है 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 4 के लिए एक कंडीशन हो गई, ठीक है, जो 4 लास्ट के 2 नंबर देखोगे 4 के लिए तभी वो 4 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब देखो 8 के लिए देख लो, 8 के लिए भाई 8 के से डिविजिबल है या नहीं है, तो 8 के लिए क्या करते हैं, 8 के लिए 3 नंबर देखते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1 2 4 8, ठीक है, ये ले लिया। दूसरा एग्जांपल ले लिया 1 3 2 0, ठीक है, ये ले लिया, और ले लो 3 2 1 0, ठीक है, ये ले लिया। अब बताओ ये कि 8 से डिविजिबल है नहीं है, तो 8 से डिविजन के लिए हम करते क्या है कि भाई 8 से डिविजिबल कब होगा, किस केस में 8 से डिविजिबल होगा, ये बताओ मुझे, बताइए 8 से डिविजिबल किस केस में होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं 4, मैंने लिखा 8 2 0 0 0, तो इसमें 8 की कंडीशन में क्या देखते हैं, 8 रूल, ठीक है, 8 से डिविजिबल है या नहीं है, क्या चेक करते हैं कि लास्ट के 3 नंबर 8 से डिविजिबल हैं या नहीं है। ये लास्ट के जो 3 नंबर हैं, ये लास्ट के 3 नंबर हैं, लास्ट में अगर 3 0 होगा तो वो 8 से हमेशा डिविजिबल होगा, इस चीज़ क्या रखना, ठीक है। लास्ट में अगर 3 0 मिले तो वो 8 से डिविजिबल होगा। तो देखो लास्ट के 3 नंबर चेक करते हैं कि 8 से डिविजिबल है नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 4 8 है, 2 4 8 किससे 8 से डिविजिबल है, ये चेक कर लो। देखो 8 × 24 और 8 × 8 ये क्या है वो डिविजिबल होगा, और इसको चेक करोगे 8 चौक 32 ये भी डिविजिबल होगा, और इसको करोगे तो 8 दूनी 16, ठीक है, 16 और 4 और 5, ठीक है, ये डिविजिबल आपका नहीं होगा, ये बिल्कुल भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा।
तो 8 का रूल ये कहता है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से रूल पढ़ लिए, 2 का, 3 का, 4 का और 8 का रूल हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखो 4 का हो गया, अब देख लो 5 का, ठीक है। 4 के बाद 5 का, 8 करा चुका हूँ, ये 5 का रूल देखो भाई। 5 के रूल में हम करते क्या हैं, बहुत ही आसान है, सबसे आसान 5 वाला ही है। 5 के रूल के लिए करते क्या है कि 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको ये नंबर दे दिया कि 1 2 5, दूसरा दे दिया 3 2 5, थर्ड दे दिया 4 8 3 2 4 5, ठीक है। फोर्थ नंबर दे दिया 9 8 2 3 0, ठीक है। अगला नंबर दे दिया 4 6 9 5 8 5, ये नंबर दे दिया। तो हमेशा 5 के रूल के लिए याद रखना, जिस डिजिट के पीछे, नंबर के पीछे, जिस नंबर के पीछे 5 है, ठीक है, वो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 पीछे है ना, ये सब नंबरों के पीछे 5 है, ये सब नंबर क्या है, 5 से डिवाइड है। और जिस नंबर के पीछे 0 होगा वो भी क्या होगा, 5 से डिवाइड। तो इसका रूल कहता है 0 और 5 होता है लास्ट में, ठीक है। ये चीज़ आपको लास्ट में दिख जाए तो 5 से डिवाइड होगा। और एग्जाम्पल ले लो 9 8 2 3 4 8 5 6 4 9 1। तो ये बताओ कि 5 से डिवाइड है नहीं है। देखो इसके पीछे 5 है, ये डिवाइड होगा, इसके पीछे 5 नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से फटाफट हमें चीज़ों को करना है, ठीक है। तो 5 का रूल भी हमने सीख लिया है। अब आगे आ जाइए, 6 का रूल सीख लेते हैं। देखिए जरा 6 का रूल क्या कहता है, आओ। हाँ 6 का रूल देखिए, 6 का रूल कहता है कि आप ना एक काम करो, मुझे 2 × 3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। अब 2 और 3 का रूल मैं बता चुका हूँ। जैसे मैंने नंबर दे दिया 2 4 2 दे दिया, तो 2 का रूल क्या कहता है कि जो लास्ट वाला नंबर है, वो क्या 2 से डिवाइड हो, तो ये हो रहा है भाई, लास्ट नंबर तो 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल भी लगा लो। 3 का रूल कहता है कि भाई सब का सम करो और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 और 2 6, ठीक है, और 2 कितना हो जाएगा 8, जो कि 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। वहीं और देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं लेता हूँ 1 3 2, ठीक है, और 4, ठीक है, ये होगा 4 और 2 6 और 3, ठीक है। एक काम करो, ये ले लो, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिया। तो सबसे पहले 6 से डिवाइड है तो क्या क्या करेंगे कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। तो 2 के रूल क्या कहता है कि लास्ट का जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। 4 हो रहा है डिवाइड, बिल्कुल हो रहा है, एक तो क्लियर हो गया। 3 के लिए करते हैं कि सभी को ऐड करते हैं और 3 से वो डिवाइड होना चाहिए। 3 3, ठीक है, 6 और 4 और 2 6, 6 और 6 12, जो कि 3 से डिवाइड है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो कुछ नहीं करना है कि हमने 6 को 2 और 3 के मैं तोड़ दिया है और 2 और 3 का रूल लगा के देखना है, तो वो 6 से डिवाइड होगा। तो 6 का भी आई थिंक आप सीख गए होंगे, ठीक है। 6 के बाद आते हैं 7। आइए 7 का रूल सीख लेते हैं। अच्छा देखो 7 का रूल कहता क्या है, 8 का आपको बता चुका हूँ, 7 का रूल क्या कहता है। देखो 7 का रूल क्या कहता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 2 1, ठीक है, 3 1 2 5, ठीक है, 1, ठीक है, ये ले लिया। तो इसमें करते क्या है, 3 3 की पेयर बनाते हैं। एक पेयर 3 की ये बनी, एक पेयर ये बनी, ठीक है। तो करते क्या है, स्टार्टिंग से ये सिंगल रह गया, ठीक है, तो एक को छोड़ देते हैं। देखिए इसके बाद ये है तो इसको छोड़ देंगे, इसको इसके साथ लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है, मतलब इवन ऑड वाला सिस्टम है, ठीक है। अल्टरनेट करके लिखोगे, जैसे ये मैंने फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मान लो, पेयर लगाओ पीछे से, 1 2 पीछे से पेयर स्टार्ट करनी है 3 3 की, 3 3 3। तो स्टार्टिंग से देखोगे पहले के साथ ये आ जाएगा, एक चुक छोड़ के, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 5 1 और 2, इनको ऐड करना है, 251 और 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 253,
और माइनस करोगे 131। तो जब इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो ये 2 रह गया और ये 1, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो 122 जो है 7 से डिविजिबल है नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं तक भी डिविजल नहीं है, ठीक है, ये डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया कैसे? देखो 7 कम 7, ठीक है, तो 5 रह जाएगा। तो 7 की टेबल में आता है 7 7 49, नहीं आता है ना, तो ये नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल है 1812741, ये एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। पेयर बनाए 3 3 की, ठीक है, ये सिंगल रह गया तो इसकी इसके साथ ऐड करोगे, ये सिंगल रह गया तो इसको देखो 741 के साथ ऐड करोगे कितना हो जाएगा 742, और ये 812 में से माइनस कर दो, जो बड़ा होगा उसमें से हमेशा माइनस करोगे तो 0 आ गया। और इधर हो जाएगा आपका 11 में से 4 को माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना रह जाएगा 11 में से, देखो 11 में से 4 गए 7 रह गया, ठीक है। ये आ गया 70, और 70 डिवाइड 7 से बिल्कुल है भाई, इसको डिवाइड करेगा ना, डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये वाला जो होगा यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। भाई आगे देख लेते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, क्या है 179, क्या है 88 और है 915। तो बस 3 3 के पीछे से पेयर लगाओगे और इसको इसके साथ, मतलब एक छोड़ने के बाद, ठीक है। अब देखो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो सबसे बड़ा तो यही है 988, माइनस करोगे इन दोनों को ऐड करके 7 5 12 के 2 आ जाएंगे, ठीक है, 1 और 1 2 और 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। बस इसको माइनस कर दो, ये 6 हो जाएगा और ये आपको 4 5 आ जाएगा, ठीक है, तो 56 आ जाएगा। और 56 7 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है, तो यस आ जाएगा। ये क्या होगा, ये जो नंबर होगा 7 से डिविजिबल होगा। इस तरह से आप निकालोगे। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल है हमारे पास 1255, ठीक है, 968, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो 3 3 की पेयर लगाओ, ये सिंगल रह गया, ये इसके साथ लिखो, तो 9 6 8 और 1 9 हो जाएगा, ऐड करोगे तो ये रह जाएगा 255, बस माइनस करो 4 रह जाएगा और ये 1 रह जाएगा और 2, ये 9 में से 2 गए 7 रह जाएगा। अब देखो ये डिवाइड है, 7 मुझे 7 7 2 14, ठीक है, 102 आ जाएगा, तो ये डिवाइडेबल है, तो ये यस आ जाएगा, हाँ 7 से डिविजिबल है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फटाफट से एक लिख लो, और कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। ये अभी 7 का रूल हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल हैं। ये है, देखो अगर एग्जाम्पल दे दिया जाए आपको कि 250, ठीक है, 1562, ये दे दिया जाए, ठीक है, तो 3 3 की पेयर लगाओगे, ये सिंगल रह गया तो इसके साथ अल्टरनेट एक छोड़ के, ठीक है, तो 562 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 564, माइनस 501 को माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा 3 और ये 6 आएगा, तो ये क्या होगा, यस होगा, ठीक है, क्योंकि 7 से क्या है, डिवाइड है, ठीक है। देखो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से। तो एग्जाम्पल है 41, ठीक है, 176, ठीक है, 610 746, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या, पीछे से 3 3 की पेयर लगाओगे, ठीक है। अब देखो कैसे लेते हैं, एक छोड़ के लेते हैं ना, ठीक है, ये अगर इसके साथ आ जाएगा तो सेकंड वाले के साथ ये वाला आएगा ना, बिल्कुल आएगा, इस तरीके से करना है। तो बस ऐड कर लो, ऐड करोगे तो देखो 6 और 6 12 का 2 आ जाएगा, 4 और 7 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 11 और 1 12 आ जाएगा, 7 और 1 8 और 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करोगे इसको 0 4 कितना जाएगा 4, 1 और 1 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस कर दो, 12 में से 4 जाएगा तो 8 रह जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से 4 गया, ठीक है, तो 8 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना रह गया 1, यहाँ से कैरी ले लिया, 11 में से 2 गया, कितना रह गया 11 में से 2 गया 9 रह गया, और यहाँ रह गया 2 298 डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो इसको 9 लिख दो, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल है, ये है 6356 238 350, ठीक है, 3 3 की पेयर लगा लो, 3 3 की, बस अल्टरनेट पेयर ले लो, ये इसके साथ इसके साथ, तो इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6
भाई 6 और 0 कितना 6, 5 और 5 कितना 10, 0 आ जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 और एक 7 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। एक बार और ऐड कर लो, 6 और 0 6, 5 5 10, 0, ठीक है, सही है। 3 और 3 6 और एक 7, ठीक है। अब देखो, अब इसको ऐड कर लो, 8 और 6 14 का 4 आ गया, और 3 4 आ गया, और ये 2 आ गया। बस इसको माइनस कर लो। तो जब इसको माइनस करोगे तो ये 2, देखो इसको माइनस कर लो, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, और 10 में से 4 गया कितना रह गया 6, और यहाँ रह गया आपका 6 में से 2 गया 4, तो ये आ गया 462, ठीक है। अब 462 देखो, 462 डिविजिबल है 7 से, डिविजिबल है या नहीं है इसको देख लो। तो ये देखो, ये 4 से करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डिविजिबल 9 का कर लेते हैं फटाफट से कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, फटाफट से। अब देखते हैं 9, ठीक है। नाइन से रूल देख लो कि 9 से डिविजिबल है नहीं है। 9 के लिए कुछ नहीं करना है। देखो, अगर नंबर दिया हो 1 2 1 3, ठीक है, और नंबर दिया हो 1 8 6 3 4 2, ठीक है, 5, ठीक है, और नंबर दिया हो आपको 1 8 देख लो, 1 8 7 2, ठीक है, और 6 3 और 3 3 6, ठीक है, ये दिया हो, और नंबर दिया हो 1 3, ठीक है, 5, और दिया हो 4 4 के बाद लिख लो 5 5 के बाद लिख लो 3, और ये लिख लो 6, ठीक है। तो ये कहेगा कि ये 9 से डिविजिबल है नहीं है। तो कैसे निकालोगे? तो 9 के लिए भी 2 रूल होते हैं, क्या क्या, सबका सम देख लो कि 9 से डिविजिबल है नहीं है। तो 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, और 1 7, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और इनका सबका सम करोगे तो देखो 8 और 1 9, 6 3 9, 9 दूनी 18 हो गया, और 5 4 9, ठीक है। तो 9 3 27, 28 29 आ रहा है जो कि डिविजिबल नहीं है, तो ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 8 और 1 9, ठीक है, 7 और 2 9, 6 3 9 और 6 9, यानी कि 9 चौक 36 जाएगा जो कि डिविजिबल है। 36 क्या 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। तो 5 और 3, ठीक है, 5 से 8 9, ठीक है, 1 9 हो गया, और 5 4 9, और 6 3 9, यानी कि 9 3 27, ठीक है, 27 आ जाएगा, तो 27 भी 9 से डिविजिबल होगा। या दूसरा तरीका देखो, एक तो सम करके हम उस चीज़ को डिवाइड कर लेते हैं 9 से, ठीक है। एक तरीका क्या है कि हम सबका सम निकालते हैं, सबको जोड़ते हैं, ठीक है, इन सबको जोड़े नंबर को, तो देखा कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो सब 9 से क्या होगा डिवाइड होगा। दूसरा तरीका हम पेयर में निकाल सकते हैं, जैसे 5 और 3, ठीक है, 5 3 8 और 1 9, 9 से कट गया, 5 4 9, 9 से कट गया, 6 3 9, यस होगा। इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 3 9, 6 3 9, ये भी होगा, ये भी होगा। और देखो 8 और 1 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 2 बचा ना, ये नहीं कटा पूरा तो नहीं कटा। तो देखो ये तो कट ही नहीं रहा है, 3 और 3 6 1 7 7 ही हो रहा है, तो ये तो 9 ही हो रहा है, ठीक है। अब समझ में आया होगा आपको कि मैंने अगर नंबर दे दिया 9 2 7 5 3 1, ठीक है, ये दे दिया। दूसरा नंबर दे दिया 2 6 1, ठीक है, 5, ये दे दिया। अब बताओगे आप फटाफट, ठीक है। 9 की पेयर बनाओ, तो 9 से कट रहा है, 7 और 2 9 से कट रहा है, 5 3 8 1 9 9 से कट रहा है, ये तो यस है, ठीक है। 6 और 3 9 बिल्कुल कट रहा है, 5 4 9 कट रहा है, 2 बच रहा है, ये नहीं है। तो इस तरीके से देखो 9 से डिविजिबल है नहीं है। तो 9 का रोल तो बहुत आसान है, ठीक है, पेयर बना के इसको कट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे 9 के रूल के लिए, तो बहुत ही आसान वे में है, ठीक है। अब देखो 10 का तो आपको सब पता है, ठीक है। अब देखो 11 का देख लो, 11 से डिविजिबल कब होगा, ठीक है। 11 से डिविजिबल करने के लिए क्या करना होता है, जैसे मैंने एक नंबर दे दिया आपको 3 4
3 2 दे दिया, ये नंबर दे दिया, ठीक है। और 11 के रूल को क्या करते हैं, अल्टरनेट छोड़ते जाते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया और ये, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि सब इवन ले लिया और सब ऑड ले लिया, ठीक है। तो देखो ये इसको एक छोड़ के ये, ठीक है। तो 3 और 3 6, 4 और 2 6, माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाए तो वो 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा हमेशा, ठीक है। 11 से डिविजिबल होगा। एक तो केस ये आ गया, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अब ले लिया मैंने 2 3 1 ले लिया, तो एक छोड़ते जाओ, 2 और 1 हो गया, 3 अकेले रह गया, यानी कि 2 और 1 कितना 3 -3 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ये भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो और एग्जाम्पल देखिए, ये है 4 1 2 8 क्या है 3, तो एक छोड़ के ये छोड़ा मैंने एक, ठीक है, एक के बाद फिर छोड़ दिया, तो जितना 2 4 और 2 6 और 6 3 9 और 8 और 1 9, ये वाले ऐड कर लो, तो ये क्या है 0, तो ये क्या है 11 से डिविजिबल है, ठीक है। इस तरह से करना है। तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है एग्जाम्पल 9 1 7 1 9 1, ठीक है, 9 1 7 1 9 1, ये है, ठीक है। अब देखो ये अल्टरनेट ले लो, एक को छोड़ के एक, ठीक है, ये और ये इसके बाद साथ ये, ठीक है। तो 9 और 7, ठीक है, कितना हो जाएगा 16, या ऐसे ऐड कर लो 9 और 9 18, ठीक है, और कितना 25 हो गया 7 और 1 2 3, ठीक है, ये 3 माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 22। दूसरा केस ये होता है, तो ये भी क्या है, ये भी तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसा नंबर या तो 0 आए वो भी डिविजिबल होगा, या फिर ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिविजिबल है वो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। 0 आएगा तब भी डिविजिबल होगा। और एग्जांपल ले लो, ठीक है, 8 1 7 3 ले लो, 8 1 7 3, 8 के साथ 7 ऐड हो जाएगा, 1 के साथ 3 हो जाएगा, तो ये कितना 7 7 14 15 -3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, जो कि डिविजिबल है, ठीक है, जो कि डिविजिबल है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल फटाफट लिख लो, आप समझ में आ गया होगा आपको फटाफट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, एक आपको होमवर्क है एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल लिख लो, आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो फर्स्ट है 5 8 7 2 4, ठीक है, और है 9 8 6 1 5, थर्ड है 4 9 3 8, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो।